नमस्कार दोस्तों, आइए जानते हैं मध्य प्रदेश की बड़ी खबरें। वही आपने एमपी समाचार चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक नहीं किया तो फटाफट से कर दीजिए। आज की पहली खबर, मध्य प्रदेश में मतांतरण के दोषी को होगी फांसी की सजा होगी। मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने मतांतरण को लेकर बड़ा ऐलान किया है। उन्होंने कहा है कि प्रदेश में मतांतरण को चलने नहीं दिया जाएगा। इसके लिए धार्मिक स्वतंत्रता विधेयक में बदलाव किया जाएगा। ऐसा करने वालों को फांसी की सजा होगी। सरकार ये प्रावधान करने जा रही है। मतांतरण कानून में बदलाव होगा। इसमें जबरन लोगों को फांसी की सजा का प्रावधान किया जाएगा। मध्य प्रदेश में लगातार सामने आ रहे मतांतरण के मामलों पर सीएम डॉक्टर मोहन यादव ने यह सख्ती दिखाई है। ऐसे में मध्य प्रदेश देश का पहला राज्य होगा जिसमें मतांतरण कराने वालों की फांसी की सजा दी जाएगी। मध्य प्रदेश के अलग अलग इलाकों से पिछले कुछ समय में मतांतरण के कई मामले सामने आए हैं। इसमें कुछ मामले ऐसे भी थे जिसमें युवकों ने दूसरा नाम बताकर युवतियों से नजदीकी बढ़ाई और फिर उनके साथ दुष्कर्म कर मतांतरण का दबाव बनाया। महिला दिवस पर लाडली बहनों के खाते में आए 1250 रुपए। मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव, अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस। आज कुशाभाऊ ठाकरे सभागार में लाडली बहना योजना की मार्च 2025 किस्त जारी की। सीएम ने सिंगल क्लिक के जरिए लाडली बहनों के खाते में 1,27,00,000 लाभार्थी महिलाओं के खाते में लगभग 1,552,70,73 करोड़ रुपए की राशि भेजी। इसके साथ ही वे मप्र राज्य ग्रामीण आजीविका मिशन के स्व सहायता समूहों को बैंक ऋण राशि वितरण, दीनदयाल उपाध्याय ग्रामीण कौशल्य योजना अंतर्गत प्रशिक्षण प्राप्त बेटियों को नियुक्ति पत्रों का वितरण किया। मुख्यमंत्री ने उन उत्कृष्ट महिलाओं को सम्मानित किया जिन्होंने प्रदेश में महिलाओं और बच्चों के क्षेत्र में समाज सेवा, सुरक्षा, वीरता एवं साहसिक कार्यों में उल्लेखनीय कार्य किया है। एमपी खेतों में निकल रहा सोना, टॉर्च लेकर रात में खुदाई कर रहे लोग। मध्य प्रदेश के बुरहानपुर जिले के ऐतिहासिक किले असीरगढ़ के पास लोग सिक्कों की खोज कर रहे हैं। मुगल कालीन सिक्कों की खोज में कई लोगों ने खेतों में गहरे गड्ढे खोद दिए हैं। दरअसल पूरा मामला तब शुरू हुआ जब बहुचर्चित फिल्म छावा में यह दिखाया गया कि मुगल काल में लूट के बाद सारा खजाना बुरहानपुर में छुपा दिया करते थे। फिल्म का यह सीन देखने के बाद सैकड़ों लोग असीरगढ़ किले के आसपास खुदाई कर रहे हैं। बुरहानपुर शहर से इंदौर इच्छापुर हाईवे पर करीब 19 किलोमीटर दूर बसा असीरगढ़ गांव इन दिनों काफी चर्चा में है। यहां से निकल रहे नेशनल हाईवे निर्माण के लिए खुदाई की जा रही है। इसी बीच बीते दिनों यहां की एक प्राचीन दरगाह के पास से जब निर्माण कंपनी ने जेसीबी से मिट्टी खोदकर एक खेत में उसे डंप कर दिया, जिसके बाद यहां काम करने वाले कुछ मजदूरों को प्राचीन धातु के कुछ सिक्के मिलने का दावा किया। यह अफवाह गांव में आग की तरह फैली। देखते ही देखते पूरे गांव और आसपास यह अफवाह फैल गई कि खेत से सोने के सिक्के निकल रहे हैं, जिसके बाद से ही इस खेत पर आस आपस के करीब आधा दर्जन से अधिक गांव के लोग रोजाना देर रात में खेत में सिक्के मिलने की आस में खुदाई कर रहे हैं। यही नहीं, कुछ तो अपने साथ मेटल डिटेक्टर भी ला रहे हैं। मध्य प्रदेश में खपा दी 13 करोड़ की एक्सपायरी बियर। उत्पाद की समाप्ति तारीख एक्सपायरी डेट के कारण छत्तीसगढ़ से वापस भेजी गई सोम कंपनी की 13 करोड़ की बियर को मध्य प्रदेश के बाजार में खपाने का मामला सामने आया है। मामले को दबाने के लिए आबकारी विभाग ने रिकॉर्ड में बियर को नष्ट करना दर्शा दिया। बाकायदा इसका प्रेस नोट भी जारी किया गया। दरअसल मध्य प्रदेश से सोम कंपनी की हंटर बियर 50 ट्रक भरकर छत्तीसगढ़ भेजी गई थी। कुल 55,090 पेटी बियर एक्सपायर होने की वजह से इसे सितंबर 2024 में मध्य प्रदेश वापस भेज दिया गया। छत्तीसगढ़ से मध्य प्रदेश बियर लाने के लिए आबकारी आयुक्त से पूर्व अनुमति भी नहीं ली गई और मध्य प्रदेश की शराब दुकानों से बियर विक्रय कर दी गई। महाकाल मंदिर में भस्म आरती के नाम पर पुणे की महिला से लिए 8,500 रुपए। पुणे की महिला भक्तों से बाबा महाकाल की भस्म आरती दर्शन की अनुमति दिलाने के नाम पर 8,500 रुपए की ठगी करने वाले 2 लोगों के खिलाफ महाकाल पुलिस ने धोखाधड़ी का केस दर्ज किया है। आरोपितों में एक पुजारी का सहयोगी भी है। महाकालेश्वर मंदिर प्रबंध समिति की ओर से दर्ज कराई प्राथमिकी के अनुसार विद्या भूमकर निवासी पुणे मोनिका पायगुड़े रेशमा जगताप के साथ 2 मार्च को महाकालेश्वर मंदिर दर्शन करने उज्जैन पहुंची थी। एमपी में यहां पार्किंग के लिए देने होंगे पैसे। मध्य प्रदेश के खरगोन शहर की अव्यवस्थित यातायात व्यवस्था को सुधारने के लिए प्रशासन ने ठोस कदम उठाए हैं। 1 अप्रैल से मुख्य बाजार में नई पार्किंग व्यवस्था लागू होगी। इसे लेकर शुक्रवार को विवेकानंद सभा हॉल में व्यापारियों और अधिकारियों की विशेष बैठक हुई। बैठक में यातायात सुधार को लेकर कई अहम सुझाव सामने आए जिन पर मंथन किया जाएगा। बैठक में यह भी मुद्दा उठा कि कई दुकानदार मुख्य मार्ग पर 10 फीट तक सामान फैलाकर रखते हैं, जिससे यातायात बाधित होता है।
व्यापारियों ने ऐसे दुकानदारों पर कड़ी कार्रवाई करने की मांग की। यातायात प्रभारी रमेश सोलंकी ने व्यापारियों से सहयोग की अपील की और बताया कि अवैध पार्किंग पर रोजाना चालानी कार्रवाई की जा रही है। महाकाल के आंगन में प्रदोष काल में होगा होलिका दहन। विश्व प्रसिद्ध ज्योतिर्लिंग महाकाल मंदिर में 13 मार्च को राजसी वैभव के साथ होली उत्सव मनेगा। भगवान महाकाल की संध्या आरती के बाद प्रदोष काल में होलिका का पूजन उपरांत दहन किया जाएगा। 14 मार्च को धुलेंडी पर तड़के 4 बजे भस्म आरती में पुजारी भगवान महाकाल के साथ हर्बल गुलाल से होली खेलेंगे। उत्सव को लेकर तैयारी शुरू हो गई है। ज्योतिर्लिंग की पूजन परंपरा में होली उत्सव का विशेष महत्व है। देश भर से सैकड़ों भक्त राजा की रंग रंगीली होली देखने मंदिर पहुंचते हैं। इस बार यह उत्सव 13 मार्च को पारंपरिक हर्षोल्लास के साथ मनाया जाएगा। मध्य प्रदेश में नई ईवी पाइन लिसी लागू। मध्य प्रदेश की इलेक्ट्रिक वाहन नीति 2025 लागू कर दी गई है। इलेक्ट्रॉनिक व्हीकल चार्जिंग एवं सर्विस सेंटर के लिए विकास मापदंड निर्धारित करने की अधिसूचना शुक्रवार रात्रि को जारी कर दी गई। नई नीति के तहत सार्वजनिक स्थलों पर चार्जिंग स्टेशनों के लिए वित्तीय सहायता दी जाएगी। राजमार्गों, प्रमुख सड़कों पर प्रत्येक 25 किलोमीटर पर एक चार्जिंग स्टेशन, राजमार्गों पर प्रत्येक 100 किलोमीटर पर लंबी दूरी हेवी ड्यूटी इलेक्ट्रिक वाहन के लिए फास्ट चार्जिंग स्टेशन लगाए जाएंगे। प्रत्येक 1 किलोमीटर बाई 1 किलोमीटर ग्रिड में कम से कम एक चार्जिंग स्टेशन होगा। नीति अवधि के अंत तक सभी पेट्रोल पंपों पर कम से कम एक इलेक्ट्रिक चार्जिंग पॉइंट लगाया जाएगा। ईवी चार्जिंग एवं सर्विस सेंटर ऐसी सड़क पर स्थापित नहीं किए जाएंगे जिन पर राइट ऑफ विद 30 मीटर से कम हो। आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग को चार्जिंग स्टेशन लगाने पर विशेष छूट दी जाएगी। एमपी के 441 लोकेशनों के बढ़ेंगे दाम। मध्य प्रदेश में जमीन खरीदने की योजना बना रहे लोगों के लिए यह खबर खास है। इस बार अशोकनगर जिले में बाजार मूल्य निर्धारण में 25% से अधिक लोकेशनों की कीमतें बढ़ाने की तैयारी की जा रही है। खास बात यह है कि 13 लोकेशनों की कीमतें सीधे दोगुनी करने का प्रस्ताव रखा गया है। जिला मूल्यांकन समिति की बैठक में इस पर चर्चा हुई और संबंधित प्रस्ताव पारित किए गए हैं। सीहोर में नट बोल्ट की फैक्ट्री में लगी भीषण आग के बाद हुए धमाके। इंदौर भोपाल रोड स्थित नट बोल्ट की फैक्ट्री दीपक फास्टनर में अचानक अज्ञात कारणों से आग लग गई। आग तेजी से फैली और दूर दूर तक धुएं का गुब्बार दिखाई देने लगा। इंदौर भोपाल रोड पर फैक्ट्री के दोनों तरफ 10 से 12 किलोमीटर दूर से काला घना धुआं दिखाई दे रहा था। साथ ही ऑनिल के ड्रमों में आग लगने से ब्लास्ट की आवाज सुनाई दे रही थी। फैक्ट्री के चारों तरफ खेतों में फसल पककर खड़ी है, जिससे आग फैलने का डर बना हुआ है। खोखड़ी के समीप अम्ब्रेको फैक्ट्री में शनिवार की दोपहर भीषण आग लग गई। सीएम मोहन की सुरक्षा आज महिलाओं के हाथों में। अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस पर मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल में एक अगही नजारा देखने को मिला। यहाँ मुख्यमंत्री की सुरक्षा में महिला अफसर तैनात न आ रही है, यानी मुख्यमंत्री की सुरक्षा व्यवस्था से लेकर काफिले की कमान और सीएम का पीआर तक महिला अफसर के ही हाथों में है। यही नहीं, एमपी से 2 महिला पायलट ट्रेन लेकर रवाना हुई। मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव की सुरक्षा और काफिला सहित व्यवस्थाओं की समस्त कमान अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस के अवसर पर आज महिलाएं संभाल रही हैं। बता दें कि मुख्यमंत्री की सुरक्षा की जिम्मेदारी उप पुलिस अधीक्षक बिट्टू शर्मा के पास है। वहीं मुख्यमंत्री का वाहन इंस्पेक्टर इरशाद अली चला रही है। कारकेड के वाहनों की जिम्मेदारी सपना समेत अन्य महिला चालकों पर है। ओएसडी का दायित्व अंडर सेक्रेटरी श्रीलेखा क्षोत्रिय निभा रही है और प्रेस अधिकारी की जिम्मेदारी बिंदु सुनील और सोनिया परिहार के पास है। इंदौर में हनी सिंह के कॉन्सर्ट को मिली परमिशन। सिंगर हनी सिंह का लाइव कॉन्सर्ट शनिवार शाम बाईपास स्थित स्टेट ग्राउंड पर आयोजित होगा। कॉन्सर्ट में बड़ी संख्या में लोग पहुंचेंगे। यातायात बाधित न हो, इसलिए शुक्रवार को यातायात प्रबंधन ने डायवर्शन प्लान जारी किया है। इसके चलते शनिवार दोपहर 2 बजे से भारी वाहनों का प्रवेश पटेल नगर क्रॉसिंग हाईवे से दस्तूर चौराहा, स्टार चौराहा, रेडिसन चौराहा होते हुए देवास नाका तक बंद रहेगा। वहीं वीआईपी गेट तक सिर्फ वही वाहन जा सकेंगे जिन पर कार्यक्रम के आयोजकों द्वारा जारी किया गया स्टिकर लगा होगा। शव यात्रा पर मधुमक्खियों का हमला। मध्य प्रदेश के दमोह जिले के फुटेरा वार्ड में उस समय हड़कंप मच गया जब यहां रास्ते से गुजर रही एक शव यात्रा पर मधुमक्खियों ने अचानक से हमला कर दिया। कुछ देर के लिए तो मौके पर चीख पुकार मच गई। फिर देखते ही देखते अंतिम यात्रा में शामिल लोग सड़क पर अर्थी छोड़कर ही भाग निकले। ये अजीबोगरीब घटना फुटेरा वार्ड के तालाब के पास उस समय घटी जब मार्ग से एक शव यात्रा गुजर रही थी। अचानक मधुमक्खियों के झुंड ने यात्रा में शामिल लोगों पर हमला कर दिया, जिससे वहां मौजूद लोग घबरा गए। मधुमक्खियों के डंक से बचने के लिए कई लोग इधर उधर भागने लगे। वहीं कुछ लोगों ने तो तालाब में छलांग लगाकर
अपनी जान बचाने की कोशिश की। दोस्तों, यह थी मध्य प्रदेश की दिन भर की ताजा और बड़ी खबरें।